कैसे करें दोस्तों रीट की तैयारी। रीट जनवरी 2025 में संभव मिलेगी 100% सफलता। इसको लेकर हम ये वीडियो आपके लिए लाए हैं। हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय राजेंद्र प्रजापति पर। दोस्तों, आज की हमारी क्लास बहुत विशेष होने वाली है। इस क्लास में हम आज राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको मेरे निजी अनुभव के आधार पर, जैसा कि मैंने पढ़ा है, महसूस किया है, और मैं आपको मेरे अनुभव जो है आपको यानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेरे बहुत से साथी ऐसे हैं यानी जो पिछली शिक्षक भर्तियों से तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग फ्रेश हैं, या हम कहें कि जो पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, या जिन्होंने अभी अपनी तैयारी प्रारंभ भी की है, ऐसा मान के चलिए। तो मेरा ये मानना है कि जब तक आप अच्छी लगन के साथ जमकर तैयारी नहीं कर लेते, जब तक आप इस रीट रूपी युद्ध को नहीं जीत सकते। अर्थात दोस्तों, मेंस परीक्षा को देने के लिए आपको रीट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, और इसमें 55% जो अंक हैं वो प्राप्त आपको करने होंगे। तो दोस्तों, मेरे कई जो साथी हैं वो कहते रहते हैं कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो इन सब चीज़ों की जानकारी जो है आपको इस क्लास में दोस्तों मिलने वाली है। तभी तो मैंने कहा है कि हमारी ये क्लास बहुत विशेष होने वाली है। तो मेरे निजी अनुभव के आधार पर अगर मैं आपको शेयर करूँ दोस्तों, तो अगर हम बात मनोविज्ञान की करें, तो मनोविज्ञान में दोस्तों आपको सिकवाल पब्लिकेशन पढ़ना चाहिए। सिकवाल पब्लिकेशन में अगर हम देखें तो सिकवाल पब्लिकेशन में सभी जो टॉपिक है रीट के, वो बखूबी रूप से विस्तृत रूप से दिए गए हैं। पिछली शिक्षक भर्तियों में जो भी प्रश्न आए हैं उनको भी समाहित किया गया है, और इन्होंने भी अपने निजी अनुभव के आधार पर काफ़ी सारे प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ दे रखे हैं। तो आप टॉपिक को पढ़ने के बाद में आप उन प्रश्नों को जो है हल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम गणित की बात करें, और गणित में हम जानते हैं कि गणित जो होता है उसके 15 प्रश्न आपको शिक्षण विधियों सहित रीट लेवल 1 में मिलते हैं। ये सारी जानकारी हम रीट लेवल 1 की आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो रीट लेवल 1 की तैयारी करने वाले हैं उनको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। तो दोस्तों, गणित में जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, आपको जो माथुरिया सर की गणित की बुक आती है, इन माथुरिया जी सर की आपको गणित के प्रश्न सोल्व करने चाहिए। ये भी आपको काफ़ी मदद करेगी। दोस्तों, अगर हम राजस्थान भूगोल की बात करें, राजस्थान भूगोल की बात करें, राजस्थान इतिहास की बात करें, वह संस्कृति, कल्चर एंड संस्कृति की भी बात करें दोस्तों, और हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था की बात करें, तो दोस्तों जहाँ तक मेरे निजी अनुभव कहते हैं, आपको इसके लिए जो हमारे दीनदयाल पब्लिकेशन है इनकी बुक का अध्ययन करना चाहिए। दीनदयाल पब्लिकेशन की जो किताब है, मेरा ये मानना है कि आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर के और RS तक की तैयारी भी दीनदयाल पब्लिकेशन की किताब से कर सकते हैं। बहुत शानदार, बहुत जानदार, यानी हम कहें कि इनका प्रस्तुतिकरण जो सार गंभीर रूप से दिया गया है वो वास्तव में पढ़ने लायक है। फिर हम बात करें दोस्तों, हमारे पर्यावरण की बात कर लेते हैं। हम पर्यावरण में देखिए, अगर आपको कलाम के नोट्स मिलते हैं तो आप कलाम नोट्स को वरीयता दें। कहीं से भी आपको उपलब्ध हो जाए, बहुत अच्छी बात है। आप ऑनलाइन खरीद लें, अपने दोस्त के जो आपका साथी है उसके जेरोक्स करवा लें, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आप करें। उसके बाद या फिर आप जो हमारे मुकेश पंचोली साहब की पर्यावरण की किताब है, आप इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। इन्होंने भी काफ़ी अच्छी रूप से मैटर जो है दे रखा है। दोस्तों, इसके बाद में अगर हम हिंदी की बात करें, तो हिंदी जो है वो मेरा जो मानना है, मेरा निजी अनुभव कहता है कि शिकवाल की जो हिंदी है वो बहुत बढ़िया है, और वही जो आपको मनोविज्ञान में मिलेगा वैसा का वैसा प्रतिरूप आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। टॉपिक के बाद में वही सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इनके निजी अनुभव जो है इन्होंने दे रखे हैं।
या फिर आप जो हमारे सुमन लता मैडम है, जो हमारी सुमन लता मैडम है, इन सुमन लता मैडम की हिंदी की किताब भी आप जो है अध्ययन कर सकते हैं। इनकी किताब भी बहुत अच्छी है। अगर हम विज्ञान की बात करें दोस्तों, तो विज्ञान में तो मेरा ये मानना है कि आप कक्षा 10 का जो विज्ञान का किताब है, आप उसे विस्तृत रूप से 3 से 4 बार पढ़ लें। जो हमारी राजस्थान बोर्ड की किताबें एनसीईआरटी वाली चलती है, आप उसे पढ़ लें, जो वहाँ से आपके पूरे प्रश्न सही जाने की पूरी संभावना होती है। जो शिक्षक साथी अगर संस्कृत में कहते हैं कि हम संस्कृत में क्या पढ़ें सर, तो संस्कृत में मैं आपको बता दूं, संस्कृत में आप हमारे जो लोकेश जी शर्मा है जयपुर का, जिनका ऐप भी है संस्कृत साफल्य नाम से है, लोकेश शर्मा संस्कृत साफल्यम नाम से इनकी किताब आती है। इसे आप रामबाण के रूप में साबित यानी अपना सकते हैं। साफल्यम का मैटर बहुत बढ़िया है, हमने अपने निजी अनुभव आपको शेयर किए। अगर हम शिक्षण विधियों की बात करें दोस्तों, अगर हम शिक्षण विधियों की बात करें तो जो शिक्षण विधियां हैं ये आपको फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन यानी गरिमा रेवाड़ की जो हमारी शिक्षण विधियां हैं वो बहुत अच्छे रूप में दे रखी है। आप यहाँ से भी शिक्षण विधियों का अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों ये वो सारी चीज़ें हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का विचार आपको दिया है कि आप जो है अपनी स्वेच्छा से भी अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन कई मेरे शिक्षक साथी या मेरे यूँ कहूँगी मेरे साथी ऐसे हैं जो जिन्होंने अभी तैयारी करना प्रारंभ किया है और उनको ये पता नहीं है कि क्या पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं और कितना पढ़ूं। तो इसके लिए बता दूं मैं आपको दोस्तों, आप एक समय सारणी अपनी निश्चित करें। समय सारणी में आप प्रत्येक विषय का उसमें जिक्र करें, अर्थात मैं कहूँ कि प्रत्येक विषय को आप लगभग 1.5 घंटे का समय दें, यानी आप एक विषय को लगभग 1 से 1.5 घंटे तक पढ़ पाएँ। उस समय सारणी में ऐसा उल्लेख हो, यानी आपकी जो अनवरत तैयारी है वो कम से कम 10 से 12 घंटे की रोजाना हो और आप इसे अपने अनुसार ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर मेरा मानना है कि ये तैयारी अगर आपने की 10 से 12 या 14-15 जितना भी आपकी क्षमता है, आप इतना तैयारी करें और 10 से 12 घंटे अगर आपने तैयारी की तो मैं खुद कह सकता हूँ कि 100% दोस्तों, 100% 99 नहीं दोस्तों, 100% आपकी सफलता निश्चित है। 100% जो है आप शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पात्रता से शिक्षक बन जाएंगे दोस्तों, लेकिन इसका सारा यूं कहें कि लगभग इसका हमारे 80% मैटर हम कह सकते हैं जो आपको रीट मेंस में भी ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। बिल्कुल इन्हीं किताबों के आधार पर, जिन किताबों को आपने पढ़ा है, आप मेंस को छांट लीजिए, जो नहीं है उसे हटा दीजिए, बाकी आप उसे दोबारा अपने यानी दोबारा तैयारी में जब आप लगे पात्रता के बाद में, तो आप बिल्कुल इनको दोबारा से भी अध्ययन कर सकते हैं। संस्कृत आपकी हट जाएगी तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल वहाँ पर आपका जो है मैनेजमेंट यानी विद्यालय प्रबंधन जो है वो जुड़ जाएगा। तो उसे हम अगली हमारी वीडियो आएगी उसमें आपको बताएंगे कि उसे हम मेंस के लिए हम किस तरीके से तैयारी करें और क्या क्या मेंस में पढ़ें, क्योंकि मेंस में आपको करंट भी पढ़ना पड़ेगा, आपको विद्यालय प्रबंधन भी पढ़ना पड़ेगा, अपना जो विषय है यानी कुल मिलाकर भारतीय संविधान भी उसमें आपको लेवल 1 में दे रखा है। हालांकि प्रश्न आने की बहुत कम संभावना होती है, इतना नहीं आता है क्योंकि संविधान एक बहुत बड़ा विषय है और उसमें से लेवल 1 में लगभग 2 से 3 प्रश्न। फिर प्रश्न तो हम बात करें, एक प्रश्न भी दोस्तों हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। एक प्रश्न अगर सही गलत कर दिया तो हम हजारों से पीछे और हजारों से आगे हो सकते हैं। इसमें निसंदेह बिल्कुल कटु सत्य है दोस्तों। आप खुद आप इतने जानते हैं कि एक प्रश्न भी आपके सिलेक्शन से रोक सकता है। इसलिए अपनी तैयारी को धमाकेदार तरीके से करें। जिन लोगों ने कोचिंग कर ली है वो अभी से लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाए और इतना जो है अध्ययन डेली करें, 10 से 12 या 14 घंटे। जो लोग शिक्षक साथी या जो भावी शिक्षक हमारी तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि वो लोग कोचिंग से आने के बाद में जो है नोट्स जो आप लोग बना रहे हो उन नोट्स में इन किताबों के माध्यम से अभी से आप जोड़ने का प्रयास करें। आप कुछ नया जोड़ते चलें ताकि आपको लगे कि आपके नोट्स जो है परिपूर्ण है। दोस्तों अगर हमारे नोट्स 100% नहीं होंगे तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ आपसे कि आपके नोट्स अगर 100% है तो फिर आपके जब एग्ज़ाम होगा
तो एग्ज़ाम में आप जो है आराम से 70 से 80% बना लेंगे, जिसमें आपका सिलेक्शन 100% निश्चित है। कोई किसी भी ताकत आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकती। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको पात्रता लेवल 1 के बारे में वो सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया है जो मेरे भाई बहन है वो नहीं जानते हैं कि सर हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इन किताबों को खरीदें या अपने हिसाब से जैसे भी आप एडजस्ट कर सके वैसे की करें और इनको जो है आप मन लगाकर पढ़ाई करें। दोस्तों ये बताने का तात्पर्य मेरा इतना सा है कि जो हमारे गरीब परिवार के बच्चे हैं जिन्हें सही गाइडलाइन नहीं मिल पाती या मैं कहूँ कि वो जानकारी के अभाव में पीछे रह जाते हैं, उन मेरे भाई और बहनों को मेरा ये बताना है कि आप अगर इनको पढ़ेंगे तो आप अपने जीवन में जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों मैंने इन्हीं चीज़ों को अपनाया है और इन्हीं चीज़ों को पढ़ा है। जो मुझे अच्छा लगा है वो मैंने आपके सामने शेयर करने का प्रयास किया है। फिर भी आप अपने हिसाब से जो आप पढ़ना चाहते हैं वो इसमें जोड़ सकते हैं। और दोस्तों एक बात और भी है, आप रोजाना, मैं यूँ कहूँगा कि अगर आप रोजाना भी नहीं दे सकते हैं तो प्रति 5 दिन में या 7 दिन में आप मान लीजिए आप प्रति रविवार को, जब तक आपका पात्रता या मेंस नहीं हो जाता, आप प्रत्येक रविवार को जो है टेस्ट सीरीज का एक पेपर दें और उसका स्वयं मूल्यांकन करें। दोस्तों जब तक आप स्वयं मूल्यांकन नहीं करेंगे खुद का, या खुद का आप आकलन नहीं करेंगे, तब आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं। इसलिए दोस्तों आप खुद का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक रविवार को आप एक टेस्ट दें। वो टेस्ट कहीं से भी कैसा भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप उसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओ। तो दोस्तों ये आज की हमारी वीडियो है। आप इसे अपने उन भाइयों को भी भेजें, बहनों को भी भेजें जो लोग तैयारी कर रहे हैं और उन्हें जानकारी का अभाव है कि सर क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें। तो आप जो हैं, मैं तो यही कहूँगा आपसे कि आप आपके जो नोट्स आपने बनाए हैं आप नोट्स को पढ़ें। नोट्स को पढ़ने के बाद आप बुक में उसी टॉपिक को पढ़ें और फिर दूसरे दिन जब आप पढ़ने लगें तो 2 या 5 मिनट, 5-10 मिनट काफ़ी होते हैं दोस्तों, आप 10 मिनट में उस पूरे टॉपिक को रिवाइज करें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप अपने सिलेबस को 10 से 15 बार, वो बहुत आसान है दोस्तों, कहना कठिन है, करना बहुत, यानी कहना आसान है, करना दोस्तों बहुत कठिन है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपने 10 से 15 बार अपने सिलेबस को रिवाइज कर लिया दोस्तों, तो एक एक जो विषय का जो प्रश्न है वो आपकी आंखों के सामने से दोस्तों स्कैन होगा और आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर तो यही आएगा। और हमारी आने वाली जो क्लासें दोस्तों उसमें हम रीड से संबंधित आपको बहुत तथ्यात्मक जानकारी देने वाले हैं। मैंने काफ़ी सारा मैटर इकट्ठा किया है, वो मैं आपके सामने जो है प्रस्तुत करूँगा। हमारी आने वाली जो क्लासें होगी उनमें आपको नई नई जैसे करंट की चीज़ें मैं आपको दूंगा। इसके अलावा मैंने जो मेरे निजी अनुभव के आधार पर सीखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर राजस्थान ज्योग्राफी के दो, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के दो, राज्य व्यवस्था के दो, इनसे संबंधित जो मेन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो एग्जाम में बार बार वो पूछता है, उसके पूछने का जो तरीका है, एग्जामिनर किस तरीके से पेपर को सिलेक्ट करता है, किस तरीके से वो आपको मतलब चिंतन करने के लिए उत्सुक करता है कि आपको क्या लगाना है, कैसे प्रश्न को पढ़ना है। तो ये हमारी आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जुड़े रहिए दोस्तों हमसे। सफलता एक दिन में नहीं पर एक दिन जरूर